हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्रिलिटी ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय से संबंधित वीडियोज लाते रहता हूं और साथ ही साथ हिंदी भाषी क्षेत्र के आरटी के एडमिशन का भी जानकारी लाते रहता हूं। इसी कड़ी में आज मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूं जो है झारखंड के संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि झारखंड में जो आरटी के तहत एडमिशन होते हैं वो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और वहां पर एडमिशन जिलेवार होते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं। तो इसलिए वहां कोई एक डेट नहीं होती है, वहां अलग अलग डेट होती हैं। यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट अपनी अलग डेट निकालता है और उसके अनुसार ऑनलाइन फॉर्म लेता है, फिर एडमिशन करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ जगह एडमिशन कंप्लीट भी होने वाले हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का पता करके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यहाँ मैं एक आध डिस्ट्रिक्ट का आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे सर्च करना है। जैसे यहाँ मैं सर्च करता हूँ आरटी बोकारो, इसे टाइप करके मैं सर्च कर दिया। आप देख रहे हैं ये आरटी बोकारो की वेबसाइट है। आप अगर बोकारो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपको यहीं से फॉर्म भरना है। इसी तरीके से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम बोकारो को आपको दिखा देते हैं। रूल्स वगैरह सब वही रहते हैं, थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में वही रूल्स लागू होते हैं क्योंकि झारखंड के सभी स्कूलों में झारखंड का रूल लागू होता है, इसलिए रूल्स वही रहते हैं। तो यहाँ जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो तीन चीजें आएंगी। एक तो इंस्ट्रक्शन, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा है नोटिस। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ नोटिस आई है कि बोकारो आरटी सेल के तहत जो एडमिशन होने हैं वो 6 फरवरी से 6 मार्च तक होने हैं। यानी 6 फरवरी से 6 मार्च तक आवेदन करना है। बाकी ज्यादा जानकारी इसमें नहीं दी गई है। जो बाकी जानकारी दी गई है वह दी गई है आरटी एप्लीकेशन फॉर्म का इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी जानकारी दी गई है। जैसे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि है 6 फरवरी 25, अंतिम तिथि है 6 मार्च 25। आवेदन पत्र भरने से पहले तैयारी करें। क्या तैयारी करना है? आपको एक वैध मोबाइल नंबर, आपके पास एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें भारतीय सिम कार्ड लगा हो। साथ ही साथ बच्चे की डिजिटल स्कैन फोटो होनी चाहिए जो जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 200 केबी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ माता पिता के आधार कार्ड का विवरण होना चाहिए। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अब महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं। आवेदन जमा करने और सबमिट कोड उत्पन्न होने के बाद आगे कोई संपादन नहीं किया जा सकता। यानी जब आपका फॉर्म जमा हो जाएगा तो उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, इसलिए आप सबमिट करने से पहले उसे चेक जरूर करें। छात्र को बोकारो का जिला निवासी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ जिला वाइज एडमिशन होता है, तो आप जिस जिले में डाल रहे हैं फॉर्म उस जिले का निवासी होना आपके लिए जरूरी है। ऑनलाइन जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए? आय का प्रमाण पत्र चाहिए, एज का प्रमाण पत्र चाहिए। एज के प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र, जिसे नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत रिकॉर्ड, सैन्य अस्पताल रिकॉर्ड या रक्षा कर्मियों की सेवा रिकॉर्ड को इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र के रूप में माना है। मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रवेश के समय सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा। जो जन्म प्रमाण पत्र आप लगाएंगे उसका मूल प्रति भी आपको प्रवेश के समय दिखाना होगा। फिर आधार कार्ड। आधार कार्ड दोनों माता पिता के आधार कार्ड अनिवार्य हैं। यदि माता या पिता में से कोई एक अनुपस्थित है तो कृपया वही अपलोड करें जो उपलब्ध हो। यदि माता पिता नहीं है या बच्चा कहीं और रहता है तो अभिभावक का आधार कार्ड आवश्यक है। श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि आप SC ST OBC EWS BPL में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा आपको देना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र, अगर आपकी आय वार्षिक 72,000 से कम है तो आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा और आपका बच्चा निःशुल्क एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। ये आय प्रमाण पत्र अक्टूबर 2024 या उसके बाद का जारी हुआ होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभिभावक का पता प्रमाण पत्र, यदि बच्चा रक्त संबंधी के साथ रहता है तो निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज अपलोड करें। बिजली बिल, गैस बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस। तो पते के प्रमाण के लिए इनमें से कोई चीज लगा सकते हैं। अतिरिक्त दस्तावेज, तो यहाँ कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल टाइप का है। इसे सभी लोग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा। आप देख लीजिएगा कि आप इसको कैसे कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ जीपीएस सक्षम कैमरा ऐप से घर की तस्वीर डालनी है जिसमें जीपीएस दिखता रहना चाहिए। फोटो में बच्चा और अभिभावक दोनों दिखने चाहिए। छवि में कैमरे से प्राप्त अक्षांश और देशांतर दिखना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है, इसमें देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों दिखाया गया है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखना चाहिए। ऐसी फोटो डालने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ कैमरा का नाम भी दिया गया है, जीपीएस मैप कैमरा। ये कई टाइप का कैमरा आते हैं। जीपीएस मैप कैमरा आता है, नोट कैमरा आता है, बहुत सारे और कैमरा आते हैं। तो आप उनसे फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं।
फिर उस अक्षांश और देशांतर को आपको भरना भी है। फिर आपके घर से स्कूल की दूरी गूगल मैप के द्वारा दिखाना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड करना है। फिर आपको स्कूल चुनना है, जैसे स्कूल 1, 2, 3 जितने स्कूल हैं आपको चुन लेना है। मैप वाला स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से रहेगा। फिर आयु कितनी होनी चाहिए? प्री प्राइमरी यानी नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष होनी चाहिए, एलकेजी के लिए 4 से 5, यूकेजी के लिए 5 से 6 और कक्षा 1 के लिए 6 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दिव्यांग छात्रों में केवल 2 टाइप की दिव्यांगता को इन्होंने वैलिड किया है, यानी ऑर्थोपेडिकली जो अस्थिबाधित हैं उनको और कम दृष्टि वाले 2 लोग को ही इन्होंने आरक्षण दिया है। तो केवल 2 टाइप के ही दिव्यांग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ आवेदन अस्वीकृत के कारण दिए हैं। रिजेक्शन का कारण, यदि आवश्यक दस्तावेज निर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत नहीं किए गए, यदि आवंटित स्कूल में निर्दिष्ट तिथि तक रिपोर्ट नहीं किया गया। ये 2 कारण ज्यादातर रहते हैं जिसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। स्कूल चयन और प्रवेश प्रक्रिया, आवेदन करते समय 1 स्कूलों का चयन करना अनिवार्य है। सत्यापन के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक स्कूल आवंटित करेंगे। तो कम से कम आपको 1 स्कूल चुनना है, उससे ज्यादा स्कूल भी आप चुन सकते हैं। न्याय क्षेत्र जुरिडिक्शन, सभी विवाद बोकारो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। दुरुपयोग पर प्रतिबंध, किसी भी प्रकार का स्थानांतरण या समायोजन प्रतिबंधित है। सहायता के लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर, ईमेल और तकनीकी सहायता के लिए नंबर दिए हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इस पे आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी बोकारो की। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए और इसी तरीके से फॉर्म भरिए। ऑनलाइन फॉर्म आपको सावधानी से भरना है, क्योंकि इसमें जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करेंगे उसमें मैसेज वगैरह भी आएगा। तो अपने घर का मोबाइल नंबर रजिस्टर करें और उसको सबमिट करने से पहले एक बार चेक करें। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।